हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज हम लोग 17 जून से बनने वाले करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आज कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को एफएसएसएआई से ईट राइट स्टेशन का टैग मिला है? यानी कि ईट राइट स्टेशन यानी कि जो खाद्य में जो सर्वश्रेष्ठ है खाद्य चीजों की उपलब्धता में। क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं 7 जून को हमने विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया है। तो इसमें से जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है इसको जो है ईट राइट स्टेशन का टैग दे दिया गया है। और खाद्य सुरक्षा में सबसे टॉप का काम किया है इसने। गुवाहाटी आप लोग जानते हैं ये असम में है, असम की राजधानी है गुवाहाटी। और ये जो ईटरा स्टेशन है इसका जो टैग दिया जाता है ये FSSAI यानी कि फूड सॉरी ये नहीं है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और विश्व खाद्य संरक्षण दिवस अभी थोड़ा टाइम पहले मनाया गया था जिसके चलते दिया गया है। अब बात आई है असम की। तो असम में ही भारत का जो गवर्नमेंट अप्रूव जो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा वो असम में ही मनाया जाएगा। असम की एक अरुणोदय परियोजना थी, ये लड़कियों से रिलेटेड थी, उनकी शादियों में जो सोना प्रोवाइड कराया जाता है उससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें थी अभी असम से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे ही स्टेशनों के बारे में जो चर्चा में रहे हो, जैसे कमलापति रेलवे स्टेशन। तो आप लोग जानते हैं ये मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन है जिसे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, इसलिए लेकिन अब इसे कमलापति रानी जो है उनके नाम से रख दिया गया, इसका नाम कमलापति रेलवे स्टेशन। और हुबली, तो ये कर्नाटका का है। हुबली रेलवे स्टेशन क्यों चर्चे में था? क्योंकि इसका नाम बदलकर श्री सिद्धू सुधा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भोपाल की बात करें तो पिछली बार जो ये पिछले साल 2022 का ईट राइट स्टेशन टैग दिया गया था तो ये भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उस स्टेशन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्स एक्विरिन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो ये एक्स एक्विरिन एक एक्सरसाइज है। तो इसका जो है हम मालदीव के साथ इसका हमने इस बार जो है परीक्षण किया है, ये एक्सरसाइज की हमने लॉन्च। और ये 12वीं क्रम की एक्सरसाइज है, इंडिया और मालदीव्स की एक जॉइंट मिलिट्री यानी कि सैनिक अभ्यास है। और मालदीव्स आप लोग जानते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ इसकी लोकेशन पड़ती है। तो मालदीव्स की जो है जो है ये भी थोड़ा आर्थिक क्राइसिस से गुजरा था। तो भारत और ये जो है इसके बीच में संबंध अच्छे करने के लिए इसके जो हेल्प करता ही रहता है भारत। और इससे पहले भी जो है मालदीव्स के लिए भारत ने कई जो है चीज़ें प्रोवाइड की, जैसे लोन वगैरह। और जो करेंसी एक्सचेंज की थी हमने किया था, तो ये भी हमने मालदीव्स के साथ ही समझौता किया था। तो ये एक्सरसाइज जो अब की गई है। अब मालदीव्स को हम कुछ लोकेशन से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में मालदीव्स की लोकेशन ये जो यहाँ पर है इस एरिया में पड़ जाती है। मालदीव्स एक द्वीपीय देश है, टापू है। यहाँ पर अरेबियन सी की लोकेशन पड़ जाती है और यहीं पर लक्षद्वीप की लोकेशन भी आपने देखी होगी। तो भारत और जो ये मालदीव्स है ये किस डिग्री चैनल द्वारा? तो ये 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। वही बात करें यहाँ पर लक्षद्वीप और मालदीव्स की, तो लक्षद्वीप या मालदीव ये 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। यहाँ बीच में मिनिकॉय भी पड़ता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय या लक्षद्वीप और जो मालदीव 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। फिर यहाँ पर अंडमान निकोबार की जो लोकेशन पड़ जाती है इसी साइड पे बे ऑफ बंगाल के, यहाँ पर आपने देखी होगी। तो बे ऑफ ये जो अंडमान निकोबार लोकेशन पड़ती है तो ये भारत से किस डिग्री चैनल? अंडमान और निकोबार दोनों एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। तो ये कुछ चीजें थी इम्पोर्टेंट। अब हम देखते हैं अदर ऑप्शंस, कुछ एक्सरसाइज से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो अमेरिका, अमेरिका के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इसके साथ हमारी वज्र प्रहार एक युद्ध अभ्यास का नाम, युद्ध अभ्यास ही उसका नाम है, उस वो अभ्यास किया जाता है। और कोप इंडिया, मालाबार एक्सरसाइज, ये सब हमारे अमेरिका के साथ होते हैं, अमेरिका जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी। और ओमान की बात करें तो ओमान के साथ हमने अभी 2022 में एक नसीर अल ब्रह्म एक्सरसाइज आयोजित की थी ओमान के साथ। ठीक है, और मालदीव्स तो हो गया। ब्रिटेन के साथ हमारी कोंकण एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और अजय वॉरियर एक्सरसाइज होती है इसके साथ।
और ब्रिटेन और इंडिया की ब्रेक्जिट एक्सरसाइज होती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम ब्रिटेन के साथ आयोजित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है? इंपॉर्टेंट है। तो ये उरुग्वे, उरुग्वे जो एक दक्षिण अमेरिका का देश है, इसी ने इस बार का जो है ना ये अंडर 20 चैंपियनशिप जीत ली है। फिर ये अर्जेंटीना में आयोजित की गई थी। फीफा यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी। ठीक है, और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इस बार जो है उरुग्वे ने ये जो है खिताब अपने नाम किया है। बात आई है फीफा की, तो फीफा का जो 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप अभी जो गया दिसंबर में, तो उसमें जो है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता था। और फीफा की रैंकिंग में ये जो है अर्जेंटीना यही टॉप पर था। अभी रैंकिंग रिलीज की गई थी 2022 की फीफा के बाद, तो अर्जेंटीना उसमें टॉप पर है। 5 खिताब जो है इसने अपने नाम कर लिया अर्जेंटीना ने। पहले ब्राजील इसमें टॉप पर था। तो अब जो है हम उरुग्वे को डिस्कस कर लेंगे, जो एक दक्षिण अमेरिका का देश है। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर ये छोटा सा देश की लोकेशन यही है उरुग्वे। ठीक है, और ये जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश कहा जाता है ये ब्राजील है, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। घने अमेज़न के जंगल वन जो है यहीं पर पाए जाते हैं। विशाल एनाकोंडा भी यहीं पाया जाता है। एग्जाम में का पार्ट बनता है किस विशालतम तेल के भंडार किस देश में पाए जाते हैं, तो यहाँ वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है। और उसके बाद ये पूछा जाता है ब्राजील जो है ना इसका सबसे बड़ा देश है। लगभग हर देश की सीमा से ये साझा होता है ब्राजील। लेकिन यहाँ पर आप इक्वाडोर देख रहे हो और यहाँ पर चिली की लोकेशन, तो ये दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील से अपनी सीमा साझा नहीं करते। उसके बाद ये गुआना देश देख रहे हो आप, तो गुआना के जो राष्ट्रपति है, अभी पिछले साल जो जनवरी में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, अभी इस साल सॉरी, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस 2022-23 में, तो गुआना के राष्ट्रपति एज अ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर बुलाए गए थे। अब यहाँ पर आप लोग फोक आइलैंड देख रहे हैं, ये छोटा सा फोक आइलैंड है। तो यहीं से एक फोक जलधारा, ये ठंडी जलधारा होती है, और यहाँ ब्राजील के देश से ब्राजीलियन जलधारा मिलती है। तो यहाँ दोनों पर ये जो जलधारा मिलती है ये गर्म है, ये ठंडी। तो यहाँ पर क्या होता है ग्रैंड ट्रैंक रोड का ग्रैंड बैंक का निर्माण करते हैं, जो मछली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें थी जो अमेरिका से इम्पोर्टेंट थी। अब हम इस क्वेश्चन के अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। कुछ देश के बारे में डिस्कस करेंगे जो खिताब जीते हो, जैसे अर्जेंटीना भी 2022 के फीफा में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब अपने नाम किया। 2023 में जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी हुआ, इस बार भारत के उड़ीसा में होस्ट हुआ था ये, तो इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता था। इंग्लैंड की बात करें तो 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें जो है ये इंग्लैंड के बर्मिंगम में हुए थे। ठीक है, लेकिन इसमें इंग्लैंड नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इस पदक तालिका में टॉप पर था। ठीक है, भारत जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडलों के साथ 4th रैंक पर रहा था और जीता था इसमें ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में माया ज्वालामुखी फट गया है? तो ये माया नहीं मेयन है। तो ये मेयन ज्वालामुखी जो फिलीपींस है, अमेरिका वाला क्षेत्र है फिलीपींस, तो वहां पर एक मेयन वोल्केनो है जो कि अभी जो है विस्फोट हुआ है इसका। ठीक है, और आप लोग जानते हैं ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक शांत ज्वालामुखी होता है, एक विषुप्त ज्वालामुखी होता है, और एक शांत ज्वालामुखी। तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है फिलीपींस का। ठीक है, और सुषुप्त सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें जो है ना विस्फोट होते रहते हैं और आगे भी होंगे, और विषुप्त ज्वालामुखी जिसमें जो है कई समय से नहीं हुआ लेकिन होने की संभावना है। शांत ज्वालामुखी ना तो यहाँ पर कभी विस्फोट हुआ है और ना ही होने के चांसेस है। अब कुछ वोल्केनो ही डिस्कस करेंगे। तो इटली का आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक माउंट एटना पर पहाड़ पर एक एटना ज्वालामुखी सुना होगा, ये इटली का ही है। फिर हवाई में अभी पिछले साल ये भी अमेरिका वाला क्षेत्र का है। अमेरिका के हवाई वाले क्षेत्र में एक मोना ला ज्वालामुखी 30 दशक बाद जो है यहाँ विस्फोट हुआ था, और किलुआ ज्वालामुखी भी यहीं विस्फोट हुआ था। इसके बाद बांग्लादेश इसलिए चर्चे में था क्योंकि आप लोग जानते हैं जो बांग्लादेश है अभी एक चक्रवात जो है आया हुआ है बिपरजॉय।
है ना। तो इस चक्रवात का नामकरण किसने किया है, बांग्लादेश ने ही किया है। और बांग्लादेश की खाड़ी में भी पिछले साल एक आसानी नाम का तूफान आया था, ठीक है, तो ये भी प्रभावित हुआ था उससे, आसानी। और फिलीपींस तो मैंने आपको बता ही दिया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड टीपीसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना इन्होंने जो है ना 1975 में की थी। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 1827 में इन्होंने सती प्रथा का अंत भी किया था, लॉर्ड विलियम बैटिंग के साथ मिलकर। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या देवी मंदिर टेम्पल आपने सुना होगा, असम के गुवाहाटी में बहुत फेमस टेम्पल है ये। और एक अबुबाची जो मेला आयोजित किया जाता है, वो यही इसी टेम्पल में आयोजित किया जाता है। और सिक्किम में भी आप लोगों ने कई जो है एक ग्लेशियर, गेमू ग्लेशियर यहीं पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में एक जो आप तिरुपति बालाजी जो कहते हैं ना, तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु का एक मीनाक्षी मंदिर है, बहुत फेमस है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आरबीआई का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये स्प्लीन यानी कि प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहते हैं, इसे ही आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और इनका जो कहा जाता है। और इनकी आयु पूछी जाए तो ये 80 से 120 दिन या 90 से 120 दिन होती है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगली वेंकैया नायडू किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग का जो डिजाइन बनाया था, पिंगली वेंकैया नायडू ने ही तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन किस स्थल पर होता है, यानी कि कहाँ कौन मिलाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसे आप कार्डमम की पहाड़ियां भी पढ़ते होंगे, तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है ना, यहाँ से पूर्वी घाट और यहाँ से पश्चिमी घाट को, ये यहाँ पर ये पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र से मिली हुई थोड़ी। अनामलाई की पहाड़ियां ये केरल की है, या फिर पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी पहाड़ियां अनामलाई ही है, केरल के क्षेत्र में पड़ती है। इलायची की पहाड़ियां तो ये तमिलनाडु वाले यहाँ पर इस क्षेत्र में पड़ती है। अरावली हिल्स तो आपने राजस्थान वाले क्षेत्र में सुना ही होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।